Assalamu alaikum guys. How are you? Fine, perfect. Everything is perfect now. बहुत सारी चीज़ें पहले से बेहतर चल रही हैं. काफ़ी हद तक हम अपने कोर्स में आगे बढ़ चुके हैं और जो है वो टॉपिक जो है वो सिलसिला चलता जा रहा है आगे ना. तो वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट लेक्चर अपना, कि कंडीशन हमारी क्या चल रही थी डबल परसेंटेज की, कि अगर हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पास आए तो वो डबल उसके अंदर परसेंटेज अगर आपके पास हो तो कंडीशन क्या अप्लाई हो. तो बगैर टाइम ज़ाय किए मूव करते हैं टॉपिक पे. तो बेटा यहाँ तक जो है वो हमने काम कर लिया था और इस सवाल को एक दफ़ा दोबारा से मैं कहता हूँ रीड कर लें ताकि जो है वो आप जितनी भी क्वारीज है ना वो सामने आ जाएंगी. अगर आपने पिछला मैंने आपको टाइम इसीलिए दिया था वहाँ पे स्टॉप करके ताकि जितनी भी क्वारीज हों क्वेश्चन के वाले से वो आप मुझे डिस्कस कर सकें, ठीक है ना. तो देखते हैं कितने लोगों ने डिस्कस किया कितने लोगों ने डिस्कस नहीं किया. तो यहाँ पे सवाल देखते हैं. क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है. A shopkeeper sell an article for rupees 3500 at a loss of 17%. देखो स्टेटमेंट में ना यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इस पूरे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है. इस पूरे क्वेश्चन में जो है ना वो दो स्टेटमेंट है. और टू स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं. पहली स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो रही है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है 17% पे, ठीक है ना. पहली जो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज कंप्लीट हो रही है कितनी हो रही है वो स्टेटमेंट वो 17% पे. कैसे. अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3500 एट अ लॉस ऑफ 17%, ठीक है ना. तो यहाँ तक आपकी एक स्टेटमेंट गिवन है. तो क्या इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है. नहीं, कहीं पर गिवन नहीं है. कॉस्ट प्राइस के बगैर हमने कहा था कि अगर किसी भी चीज के अंदर तीन वेरिएबल हो और उन तीन वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल निकालना हो तो निकल सकता है. लेकिन अगर तीन पॉसिबिलिटी में से अगर दो चीजें रिक्वायर्ड ना हो, दो चीजें हमें रिक्वायर्ड हो और एक चीज गिवन हो तो हम उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें मल्टीपल केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर कितनी कंडीशन है वो दो कंडीशन है. इस सवाल के अंदर दो दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है. कैसे. यहाँ से यहाँ तक का यानी 17% तक का. अब आप इसको डेटा बनाओ. क्या गिवन है आपको. आपको गिवन है 3500 गिवन है. आपको क्या गिवन है. लॉस का रेट गिवन है. कितना लॉस का रेट गिवन है 17% का. 17% का मतलब क्या हो गया 0.010, क्योंकि आपने 17 को 100 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 0.17 आ गया, ठीक है ना. तो ये तो सेलिंग प्राइस आपकी हो गई कितनी 3500 और रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो कितना आ गया आपका 17% आ गया. तो ये तो आपको गिवन है. ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना. अब मैंने कहा कि रिक्वायर्ड पहली चीज मैं क्या रिक्वायर्ड कर रहा हूँ. मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस मालूम हो, प्रॉफिट मालूम हो तो मैं सेलिंग प्राइस वहां पे कैलकुलेट कर सकूंगा. तो ये जो कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं ना वो पहली वाली कंडीशन के थ्रू निकाल रहे हैं. पहली वाली कंडीशन के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है. तो यहाँ तक का काम जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने लास्ट क्लास में समझा था कि सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं. तो ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था बिल्कुल वैसे ही है. तो हमने कहा था यहाँ से हमने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई यूज किया था कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है. तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने लास्ट सवाल में भी, इस सवाल में भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना. कुछ अभी तक कुछ भी चेंज नहीं, कोई भी नई चीज इन्वॉल्व नहीं हुई है. तो सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस रखा और रेट की जगह पे रेट रखा. रेट कितना आया बेटा 0.17 था क्योंकि 17% था. 17% का मतलब क्या होता है. आप 17 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 0.17. लॉस की कंडीशन है तो यहाँ पे माइनस आएगा. प्रॉफिट की कंडीशन होती तो यहाँ पे क्या आता प्लस आता. सेंटर में 1 प्लस, ठीक है. तो ये बड़ा एक साथ साथ चलना क्योंकि जो है ना अगर यहाँ सवाल में घुमाते फिराता रहता है. अगर थोड़ी चेंजिंग हो सवाल के अंदर दोनों ही टर्म अगर प्रॉफिट के अंदर दे दी जाए, पहले में कम दे और दूसरे में ज्यादा दे तो फिर यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करनी है ना. अगर याद रखना टेक्निक्स को, जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो टर्म्स को जरा फोकस करना कि यहाँ पे सेंटर में 1 प्लस आ रहा है 1 माइनस आ रहा है. माइनस क्यों है क्योंकि लॉस है और यही चीज अगर प्रॉफिट की होती यही चीज क्या हो जाती है आपकी प्लस की हो जाती, ठीक है ना.
तो अभी तो माइनस है, 1 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 0.83 आ गया। अब वही वाली बात, पुरानी वाली बात कि ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसका मतलब डिवाइड किससे होगा, 3500 से। तो 3500 से हमने डिवाइड कर दिया किसको, 0.83 को। तो यहाँ से आपकी जो कॉस्ट प्राइस निकली है वो कितनी निकली है, 4217। ठीक है ना, इट्स मीन, चेक करें अब वेरीफाई करें सवाल को। एक चीज की कॉस्ट जो है वो 4217 है, तो आप उसको सेल आउट कर रहे हो कितना, 3500 का सेल आउट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लॉस है ना। लॉस ने दिया हुआ है सवाल के अंदर, कितना दिया हुआ है, 17% दिया हुआ है। अगर आप इसका 17% निकालो और उसमें से माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसकी वेरिफिकेशन है। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हुई। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो क्या थी, यहाँ तक की थी ना कि आ शॉपकीपर से आर्टिकल ऑफ, यहाँ तक का तो काम हो गया। इसके थ्रू हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी, यहाँ तक कोई मसला क्लियर है। चले आगे, आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। अब काम बड़ा आसान, अब काम बड़ा आसान, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दी है ना। आपने क्या कर दिया है, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दी है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा किस चीज के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल दी है, और रेट ऑफ परसेंटेज सवाल में गिवन है किसका, प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये काम अब देखो मैं करता हूँ आगे। तो यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया, अब इससे आगे का काम, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से अब क्या है हमारे पास, वही वाली बात कि सवाल की स्टेटमेंट क्या थी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो सबसे पहला काम वही वाली बात, इस सेलिंग प्राइस के लिए हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, और कॉस्ट प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस रखा कितना, 4217। रेट दिया हुआ था कितना, 15% दिया हुआ ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्लाइड ही मैंने आपके लिए बनाई है, आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, बार बार पीछे जाना ना पड़े। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15%, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया हुआ है, 15%। तो 15 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या किया, इसको ऐड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया, सेलिंग प्राइस का आंसर आ गया। तो मजा आया सवाल करने में। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना वो डबल ट्रिक के सवाल में आते हैं, कि अगर सवाल के अंदर जो है वो कंडीशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करता रहे तो आप सब क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। तो होपफुली आपकी बात समझ में आई होगी, आपने ये टॉपिक समझा सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझा। अब इस तरह के सवाल अपने पास पेपर उठाओ और पास पेपर कीजिए, और करने के बाद मुझे बताइए। और फिर अगर वही बात बोलूंगा कि आपको वीडियो में चीजें समझ में आ रही है तो आप चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो आगे चीजों को शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को सर्कल में शेयर करें, ताकि जो है वो उन बच्चों को भी फायदा हो जो क्लासेस लेने नहीं जा पा रहे हैं ना। ठीक है ना, तो होपफुली मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कम से कम कंप्लीट हो गया। रेशो भी यहाँ पे हमने कर लिया, हमने प्रोपोर्शन भी कर लिया, हमने परसेंटेज का भी क्वेश्चन कर लिया, और परसेंटेज में हमने प्रॉफिट लॉस की कंडीशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमने कर ली है। ठीक है ना, तो अभी समझ लो कि मेजर कोर्स परसेंटेज का अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो परसेंटेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, और जो है थोड़ी सी चीजें जो है थोड़ी एडवांस लेवल रहता है, बहुत एडवांस लेवल रहता है। कि काम जो हम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, ताकि तमाम लोग फायदे में रहें और फायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह ताला अजीज टॉपिक जो है वो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, प्रॉफिट एंड लॉस को, और जो है उसके अंदर और भी कंडीशंस इन्वॉल्व करेंगे जो फेडरल बोर्ड में और एक्यू बोर्ड में और ओ लेवल के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। कराची बोर्ड के लिए तो यहाँ तक का बड़ा मेरे ख्याल से मेजर पोर्शन जो है वो कम्प्लीट हो गया कराची बोर्ड का, और जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वो देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, इंतजार कीजिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर का, और जो है मुझे कमेंट्स लाजमी दें, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे कमेंट शेयर करेंगे तो पता लगेगा कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।